हेलो दोस्तों, नमस्कार। यंगस्टर्स मार्केट चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्सप्लोसिव न्यूज के बारे में जो शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? कुछ सेकंड सोचिए। यह है इनसाइडर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मामला। लेकिन यह कोई मामूली इनसाइडर ट्रेडिंग केस नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति पूरे शेयर मार्केट की इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकता है? सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसा ही मामला सामने आया है। और सबसे बड़ा शॉक, इस बार आरोप लगा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। पहले समझ लेते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब किसी कंपनी की अंदरूनी सेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके ट्रेडिंग करना, जो कि पब्लिक को नहीं पता होती। जैसे मान लीजिए आपको पहले से पता है कि किसी कंपनी के नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं, या फिर कंपनी का कोई बड़ा मर्जर होने वाला है, और आप इस नॉलेज के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो पूरी तरह इलीगल है। इसके लिए जेल की सजा हो सकती है। लेकिन आज तक हमने सिर्फ एक एक कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस देखे हैं, लेकिन पूरे शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करके इनसाइडर ट्रेडिंग, ये शायद इतिहास में पहली बार होगा। याद कीजिए कल क्या हुआ था। टैरिफ फैसले के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वो अपने टैरिफ प्लान को 90 दिनों के लिए होल्ड पर रख रहे हैं। मतलब जो उन्होंने सभी देश पर टैरिफ लगाए थे, अभी उसे 90 दिनों के लिए पोस्टपोन किया है। अभी के लिए सिर्फ सभी देश पर 10% टैरिफ लगेगा, बाकी फैसला 90 दिन बाद होगा। लेकिन चाइना के लिए उन्होंने 125% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि उनके अनुसार चाइना उनकी बात नहीं सुनता और रिस्पेक्ट नहीं देता। ये टैरिफ पोस्टपोन की अनाउंसमेंट आते ही अमेरिकी शेयर मार्केट में जबरदस्त रैली देखने को मिली। डाउ जोन्स इंडेक्स 2000 से 3000 पॉइंट्स तक बढ़ गया। लेकिन क्या ये अचानक लिया गया फैसला था? अब यहीं पर कहानी रोचक होती है। ट्रंप का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, जहां उनके 9.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कल क्या हुआ वो टाइमिंग देखिए। शाम 7 बजे PM ट्रंप ने पोस्ट किया, यह एक शानदार समय है खरीदने के लिए। और फिर उसके लगभग 3 से 4 घंटे बाद शाम 10:48 उन्होंने टैरिफ पोस्टपोन फैसले का ऐलान किया। क्या आप कनेक्शन देख पा रहे हैं? पहले बोला खरीदो, फिर एक ऐसा फैसला किया जिससे मार्केट रॉकेट की तरह भागा। क्या यह स्पष्ट इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला नहीं लगता? आप 9 अप्रैल के डॉव जोन्स चार्ट पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सुबह तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुबह 7 बजे ट्वीट किया था, यह एक अच्छा समय खरीदने के लिए है, जहां पर उनके 9.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और फिर उन्होंने सुबह 10:48 टैरिफ पोस्टपोन करने का फैसला लिया। इस वजह से आप यहां पर डॉव जोन्स मार्केट में कितनी बड़ी रैली आई, ये साफ तौर पर देख सकते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, अमेरिका में कई प्रमुख लोग इस मामले को उठा रहे हैं। सेनेटर क्रिस मर्फी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यह क्लियर कट इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, ट्रंप ने 7 के आसपास ट्वीट किया कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, और फिर कुछ ही घंटों बाद एक ऐसा फैसला किया जिससे मार्केट में तेजी आई। यह स्पष्ट संकेत है इनसाइडर ट्रेडिंग का। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स भी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर भारी आक्रोश है। अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात, कथित फाइनेंशियल बेनिफिट्स। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप की फर्म ने इस मूवमेंट से $415 मिलियन, लगभग 3,500 करोड़ रुपए कमाए, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में। और व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारियों ने बिलियंस में पैसा छापा। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि 4,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा इस इनसाइडर इंफॉर्मेशन के आधार पर कमाया गया है। सोचिए, अगर यह सब सच निकला तो इतिहास का सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल हो सकता है। अब बड़े स्तर पर गहरी जांच की मांग की जा रही है। प्रमुख सवाल जो इन्वेस्टिगेशन में उठेंगे, ट्रंप के बिजनेस सर्कल के किन किन लोगों ने इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाया? क्या यह प्री प्लान्ड मूव था? कितने लोग रातों रात करोड़पति बन गए? क्या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC इस मामले को गंभीरता से लेगा?
कई लोगों का मानना है कि इस मामले में फॉलो द मनी अप्रोच अपनाकर ही सच्चाई सामने आएगी। यानी देखना होगा कि पैसे का ट्रेल कहां कहां जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का मार्केट पर भी गहरा असर पड़ा है। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग का यह मामला पुष्ट होता है तो इसका अमेरिकी शेयर मार्केट पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है। विश्वास का संकट पैदा हो सकता है। निवेशकों का मार्केट रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी पर विश्वास कम हो सकता है और इसका इम्पैक्ट दूसरे देशों के मार्केट पर भी पड़ सकता है, इंक्लूडिंग भारतीय शेयर मार्केट पर भी। दोस्तों, ये केस अभी डेवलपिंग स्टेज में है। जैसे ही और अपडेट्स आएंगे मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। ये मामला शेयर मार्केट के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या एक व्यक्ति, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति, इतने बड़े स्तर पर इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए अपनी राय। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हां, सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही एक्सक्लूसिव मार्केट अपडेट्स के लिए बने रहिए यंगस्टर्स मार्केट चैनल के साथ। मिलते हैं अगले एक्सप्लोसिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।